डियर स्टूडेंट, जरा आज इस टॉपिक में हम थर्मल एक्सपेंशन स्टार्ट कर रहे हैं। थर्मल एक्सपेंशन का पहला टॉपिक है लीनियर एक्सपेंशन ऑफ मेटालिक रोड। ठीक है, इसको जरा ध्यान से समझना। लेट अस कंसीडर एक मेटालिक रोड है जिसकी लेंथ है L थीटा 1 एट टेम्परेचर थीटा 1 और L इट बिकम द लेंथ L थीटा 2 एट टेम्परेचर थीटा 2। तो यहां पर L थीटा 2 और L थीटा 1 में एक सिंपल लीनियर रिलेशन होता है, डज फाउंड L थीटा 2 इज इक्वल टू L थीटा 1 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा, और डेल्टा एल जो कि हमारा कहलाएगा चेंज इन लेंथ एल थीटा 2 माइनस एल थीटा 1 इज इक्वल टू डेल्टा एल से शॉर्ट में कभी कभी हम एल अल्फा डेल्टा थीटा भी लिख देते हैं। यहां पर अब कुछ टर्म्स जो मैंने यूज की हैं उसको समझते हैं। अल्फा क्या है? यहाँ अल्फा पहली चीज ये कांस्टेंट होना चाहिए इस फार्मूले को लगाने के लिए, और अल्फा को हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, अल्फा इज नोन एज कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, और एल थीटा 1 हमारा क्या है? नेचुरल लेंथ ऑफ द रॉड एट टेम्परेचर थीटा 1, और एल थीटा 2 क्या है? नेचुरल लेंथ ऑफ द रॉड एट टेम्परेचर थीटा 2। ठीक है, ये दोनों लेंथ है हमारी टेम्परेचर थीटा 1 और थीटा 2 पर, और ये इनके बीच का रिलेशन हो गया। ठीक है, और कभी कभी ये डेल्टा एल और ये फॉर्मूला कभी लगा पाते हैं तो डेल्टा एल बाई एल इज स्मॉल, ये भी ध्यान रखना। लार्ज है तो कैसे करना है उसको भी हम समझेंगे। तो इस फॉर्मूला लगाने के लिए डेल्टा एल बाई एल स्मॉल रहना चाहिए, और इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं डीएल दिस थिंग कैन बी एज रिटन एज डीएल एल अल्फा डी थीटा फॉर स्मॉल चेंज। तो यहां से अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी? अल्फा विल बिकम 1 बाई एल dl बाई डी थीटा। कई बार एल एज ए फंक्शन ऑफ थीटा दे देते हैं और कहते हैं कि अल्फा का फंक्शन बताओ, तो हम इस इक्वेशन का यूज कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन आपको मिलेंगे कि चेंज लार्ज होगा, यानी कि ये वैल्यू लार्ज होगी कि 10% चेंज हो रहा है, 15% चेंज हो रहा है, कितना टेम्परेचर बढ़ गया। या फिर अल्फा वेरिएबल दे देंगे, जब अल्फा कांस्टेंट ना देकर कुछ प्रॉब्लम ऐसी भी आएगी जब अल्फा एज ए फंक्शन ऑफ थीटा दे दिया जाएगा, तब हम कैसे सॉल्व करते हैं? तो हम इसी इक्वेशन का यूज करते हैं। वी विल राइट dl इज इक्वल टू एल अल्फा डी थीटा। ठीक है, और तो dl बाई एल इज इक्वल टू अल्फा डी थीटा। इस इक्वेशन को हम इंटीग्रेट करते हैं थीटा 1 से थीटा 2 और L1 से L2। तो यहां से आता है ln L2 बाई L1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन थीटा 1 से थीटा 2 अल्फा डी थीटा। इस अल्फा जो भी फंक्शन दिया होगा उसको पुट करके हम इंटीग्रेट कर लेंगे। और लेट अगर अल्फा कांस्टेंट है, एक और छोटा सॉल्यूशन समझो, अगर अल्फा कांस्टेंट होता तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन बन जाता ln L2 बाई L1 इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा थीटा, यानी L2 इज इक्वल टू L1 e की पावर अल्फा डेल्टा थीटा। इस इक्वेशन का क्या यूज है? इस इक्वेशन का यूज जरा ध्यान से समझना। अगर मैं कह दूं कि लेंथ को मुझे 20-30% बढ़ा दिया गया, तो फिर मुझे डेल्टा थीटा का सॉल्यूशन कितना टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा? वो इस लीनियर इक्वेशन से नहीं मिलेगा, फिर वो इस एक्सपोनेंशियल इक्वेशन से मिलेगा। पर मैक्सिमम क्वेश्चन में हमें ये लीनियर इक्वेशन ही हमारी यूज होती रहती हैं, लेकिन उस कंडीशन में हमें इस इक्वेशन का यूज करना पड़ेगा, राइट। और अगर मैं इसी इक्वेशन को देखूं तो हमें फार्मूला पता है e की पावर x इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 प्लस x इफ x इज स्मॉल, राइट। तो अगर अल्फा डेल्टा थीटा की वैल्यू 1 के रेस्पेक्ट में बहुत छोटी होगी तो ये इक्वेशन, ये जो कि हमारा जनरल फार्मूला है, बेसिकली जो इंक्रीज होता है स्मॉल चेंज के लिए हम dl, ये हमारी जनरल इक्वेशन है जहां से हमारा लीनियर थर्मल एक्सपेंशन के सारे डेरिवेशन वो सारी थ्योरी बनाई जाती है। तो उस केस में अगर अल्फा डेल्टा थीटा 1 से बहुत छोटा होगा तो e की पावर x इज इक्वल टू 1 प्लस x हो जाएगा, यानी L2 विल बिकम L1 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। So this was the basic theory of linear expansion of metallic rod। अब जरा हम देखते हैं एरियल एंड वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन की तरफ जरा हम थोड़ा सा चलते हैं।
डियर स्टूडेंट, जरा हम बात करते हैं एरियल एक्सपेंशन ऑफ मेटल की। देखो ये एक मेटालिक प्लेट है, राइट। हम इसे कह लेते हैं PQRS। ये हमने एक मेटालिक प्लेट ले ली, तो इसमें ये जो लेंथ L डैश होगी, L डैश क्या, L क्या है, इसकी लेंथ है टेम्परेचर थीटा। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूं, टेम्परेचर बढ़ा के लेट्स से मैंने थीटा डैश कर दिया, तो ये लेंथ बढ़ के L डैश हो जाएगी। हाँ, अगर मैं टेम्परेचर कम करूंगा तो ये लेंथ टेम्परेचर के साथ कम भी हो जाएगी। ये लेंथ L डैश है, ये H डैश हो जाएगी किसी टेम्परेचर थीटा डैश पर। तो L डैश की वैल्यू क्या होगी, L1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। H डैश की वैल्यू क्या होगी, H1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। तो यहाँ डेल्टा थीटा क्या है, थीटा डैश माइनस थीटा। थीटा इनिशियल टेम्परेचर, थीटा डैश फाइनल टेम्परेचर। एरिया A LH है, तो एरिया A डैश नया एरिया विल बी इक्वल टू दिस वन L डैश H डैश, और L और L डैश H डैश की वैल्यू डाल देते हैं तो ये इक्वेशन आ जाएगी। हमने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है 1 प्लस x की पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस nx इफ x इज वेरी वेरी लेस देन 1। तो हमारा A डैश का फार्मूला बन जाएगा HL 1 प्लस 2 अल्फा डेल्टा थीटा। 2 अल्फा को हम लिख सकते हैं बीटा, राइट। 2 अल्फा कैन बी रिटन एज बीटा इफ, क्या कंडीशन है, इफ अल्फा इज कांस्टेंट एंड स्मॉल, तभी ये लग पाएगा, लार्ज के लिए नहीं। अगर लार्ज होता और अल्फा कांस्टेंट होता तो फिर हमें वैसे ही इंटीग्रेशन करना पड़ता है, dA इज इक्वल टू, ये स्मॉल चेंजेस के लिए। अगर लार्ज चेंजेस होंगे तो हमें ऐसे ही करना पड़ेगा a बीटा d थीटा, फिर dA बाई a इज इक्वल टू बीटा d थीटा करके करते हैं। फिर उसके बाद बीटा की वैल्यू हम 2 अल्फा भी नहीं कह पाएंगे, तो बहुत ज्यादा चेंजेस के लिए फार्मूला हम बीटा इक्वल टू 2 अल्फा भी होल्ड एक्चुअली नहीं करता, ठीक है। बीटा इक्वल टू 2 अल्फा होने के लिए ये जो चेंज है एरिया में लार्ज ही होना चाहिए। मैक्सिमम क्वेश्चन में हम ऐसे ही करते हैं। कभी कभी अगर कुछ क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं कि आपको बीटा पूछ लेते हैं और a एज ए फंक्शन ऑफ थीटा उस क्वेश्चन में दिया रहेगा, तो बीटा को आप क्या लिख सकते हैं, 1 बाई a dA बाई d थीटा, और ये वैल्यू 2 अल्फा के बराबर कब होल्ड होगी, और स्मॉल चेंज। तो ये थी हमारी बेसिक थ्योरी ऑफ एरियल एक्सपेंशन, और ये हमारा फार्मूला आ गया A डैश इक्वल्स टू A1 प्लस बीटा डेल्टा थीटा। अब जरा हम देखते हैं वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स। डियर स्टूडेंट, जरा बात करते हैं वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड। वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड को अगर हम समझे तो बहुत आसान है। जैसे डायमेंशंस बढ़ती है, बॉडी का एरिया बढ़ रहा है तो बॉडी का वॉल्यूम भी बढ़ेगा। इसको हम बहुत सिंपली समझ सकते हैं, लेट अस कंसीडर क्यूबॉइड। ये फार्मूला मैं एक पर्टिकुलर शेप के लिए कर रहा हूं, बट ये जनरल फार्मूले, शेप कोई भी हो, फार्मूला ये ऐसे ही इंप्लीमेंट होगा, राइट। तो मान लो ये क्यूबॉइड है जो टेम्परेचर थीटा पर ये डायमेंशन, और थीटा डैश टेम्परेचर करने पर ये लेंथ ये चेंज हो गया, एल डैश हो गई, मान लो ये एच डैश हो गई, और ये विड्थ बी डैश हो गई। तो इनके फार्मूले क्या आएंगे, एल डैश की वैल्यू होगी L1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा, एच डैश की वैल्यू होगी H1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा, बी डैश की वैल्यू होगी 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। क्योंकि अल्फा, ये ध्यान रखना, अल्फा कोई भी डायमेंशन हो किसी डायरेक्शन में, छोटा सा मगर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कैसे भी कोई भी लेंथ ले लो, अल्फा की वैल्यू एक आइसोट्रोपिक सॉलिड जिसकी प्रॉपर्टी हम कहते हैं सभी डायरेक्शन में सेम है, अल्फा की वैल्यू यूनिफॉर्म होती है। तो वी डैश एल डैश एच डैश बी डैश एल एच बी 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा क्यू। तो सेम यहां पर मैंने वही फॉर्मूला लगाया, 1 प्लस एक्स की पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस nx इफ x इज वेरी वेरी लेस देन इन कंपैरिजन ऑफ 1। तो v डैश की वैल्यू आ गई v1 प्लस गामा डेल्टा थीटा। यहां पे गामा क्या है, गामा इज द कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, और गामा की वैल्यू हो जाएगी 3 अल्फा के बराबर, ठीक है। तो dv इज इक्वल टू v गामा डेल्टा थीटा, तो यहां से गामा v, इसे हम कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन 1 by v dv by d थीटा। गामा इज नोन एज कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। और ये रिलेशन किसके लिए होता है, तो यानी अल्फा इज टू बीटा इज टू गामा इज इक्वल टू 1 इज टू 2 इज टू 3। दिस रिलेशन इज फॉर सॉलिड, लिक्विड गैसेस के लिए मत लगाना प्लीज, ये ध्यान रखना। दिस इज फॉर्मूला इज फॉर ओनली फॉर सॉलिड, और दिस इज द जनरल फॉर्मूला होता है। ये इक्वेशन तीनों के लिए एज इट इज एप्लीकेबल होती है, सॉलिड लिक्विड गैस के लिए। जनरल फॉर्मूला ऑफ गामा विच इज एप्लीकेबल फॉर ऑल द 3 मैटर स्टेट। तो ये हमारा अल्फा बीटा गामा हमने डिफाइन कर लिया। अब जरा हम इसमें सॉलिड का एक बहुत छोटा सा बेसिक टॉपिक रहता है, एक्सपेंशन ऑफ कैविटी। अब जरा हम उसकी तरफ चलते हैं।
डियर स्टूडेंट, जरा हम समझते हैं एक्सपेंशन ऑफ कैविटी इनसाइड द मेटल ऑन हीटिंग। जब हम हीट करते हैं तो कैविटी की भी डायमेंशन चेंज होती है। जैसे ये एक मेटालिक प्लेट है, देखो ये एरिया, ये लीनियर है, तो जब मैं इसे हीट करूंगा तो ये एक्चुअल मेटल तो फैलेगी। मान लो मेटल की डायमेंशन कैपिटल एल है, तो जिस रेट से कैपिटल एल बढ़ेगा, एल डैश विल बी L1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा, सेम उसी रेट से ये भी डायमेंशन चेंज करेगा और कैविटी का एरिया भी उसी रेट से बढ़ जाएगा। 1 प्लस बीटा, ये सी लिख लेते हैं, एरिया ऑफ कैविटी 1 प्लस बीटा डेल्टा थीटा, यानी बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा। क्यों? क्योंकि ये इंडिपेंडेंट, इसको आप बहुत छोटा सा एक फ्रेम मान लीजिए, ये लेंथ बढ़ रही है, यहां पर है तो इस साइड में मेटल ही ना, तो ये सारी लेंथ इंडिपेंडेंटली एक्सपेंड कर जाती है। छोटे छोटे से वायर फ्रेम मान लो तो इंडिपेंडेंटली एक्सपेंड करते हैं, तो इससे फर्क ही नहीं पड़ता कि इनसाइड मेटल नहीं है, राइट। तो इसका मतलब ये है, ये पॉइंट लिख लो, इसी से आपकी जेई के इस तरह के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। कैविटी डायमेंशन चेंजेस विद सेम अल्फा बीटा, यानी कैविटी का जो बिहेवियर है ऑन हीटिंग, इट चेंजेस इट्स डायमेंशन एज मेटल इज प्रेजेंट। मान लिया अगर वहां पे मेटल है, ये पॉइंट याद रखना, इसको सिर्फ दिमाग में नहीं, वहां मेटल भर देना, कभी कंफ्यूजन नहीं आएगा। मैं कुछ क्वेश्चन भी कराऊंगा तो आप समझ जाओगे, ये चीज ध्यान रखना। अब जैसे ये एक स्फीयर है, स्फीयर ऑफ रेडियस r, इसका वॉल्यूम क्या है 4/3 पाई r क्यूब, और इसकी कैविटी है VC 4/3 पाई r क्यूब। इसे हीट करोगे तो इसकी रेडियस क्या हो जाएगी r डैश, R1 प्लस अल्फा डेल्टा थी गामा डेल्टा, सॉरी अल्फा डेल्टा थीटा, और ये रेडियस कैविटी रेडियस, चलो इसे C भी लिख देते हैं, C स्टैंड फॉर कैविटी, R डैश C, RC1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। मान लो चेंजेस स्मॉल है तो नया V डैश क्या होगा, V1 प्लस गामा डेल्टा थीटा, यहां गामा इज इक्वल टू क्या है 3 अल्फा। तो कैविटी का वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा उसी रेट से, क्योंकि रेडियस भी उसी तरीके से बढ़ी है। तो हीटिंग कैविटी की डायमेंशन बिल्कुल वैसे ही चेंज हो रही है, वैसे ही वॉल्यूम एरिया सब बढ़ रहा है जैसे कि वहां पे मेटल परसेंट। तो ये बहुत छोटा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप ध्यान रखेंगे। अब हम जरा इसको ऐसे समझते हैं कि जो हमने कैविटी वाला समझी है थ्योरी, उसको जरा एक दो छोटे छोटे एग्जांपल ले लेते हैं तो बहुत समझ में आ जाएगा। जैसे इसमें बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछा था, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ हीटिंग ऑन डिस्टेंस L1 L2 L3। बहुत सारे लोग इसका आंसर क्या देते हैं कि सर L2 बढ़ जाएगा, L2 विल इंक्रीज के लिए प्लस साइन यूज कर लेता हूं, और कहते हैं कि L1 एंड L3 डिक्रीज होगा। और कुछ लोग रिवर्स आंसर देते हैं, कहते हैं कि L2 विल माइनस एंड L1 एंड L3 विल इंक्रीज। और ये दोनों ही गलत है भैया। एक बढ़े तो दो का घटना क्यों, वो तब होता है अगर हम कहें कि A प्लस B प्लस C का सम कांस्टेंट हो, तब तो भाई तुम्हारी बात सही भी है कि भैया एक फैक्टर बढ़ेगा तो दो को घटना पड़ेगा, दो अगर बढ़ गए तो तीसरे वाले को डिक्रीज होना पड़ेगा। यार ऐसा नहीं है। अगर तुम इस डिस्टेंस L को ले लो तो ये जो L है ये L1 प्लस L2 प्लस L3 है, ये तीनों सेम अल्फा की रेट से बढ़ेंगे और उसी अल्फा की रेट से ये भी बढ़ जाएगा। तो ये दोनों डायमेंशन, ये पूरा का पूरा, अगर तुम यहां पर एक ऐसे एक वायर एज्यूम कर लो तो इस वायर की लेंथ कांस्टेंट नहीं रहने वाली, इस वायर की लेंथ पूरी बढ़ने वाली है, तो ये लेंथ अल्फा की रेट से बढ़ जाएगी। तो ये L1 L2 L3 तीनों ही अल्फा की रेट से इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। दूसरा एक क्वेश्चन और देखते हैं, इसमें कहा जाता है कि भैया ये व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ हीटिंग ऑन एंगल थीटा। लोगों को लगता है भैया रेडियस बढ़ेगी, ये एंगल तो कम हो जाना चाहिए, ऐसा नहीं है। ये थीटा एंगल भी कांस्टेंट रहेगा। क्यों? क्योंकि जब हीट बढ़ाओगे तो ये रेडियस r बढ़ेगी, ये लेंथ l भी बढ़ेगी, इसका एरिया भी बढ़ता है, तो ये कुछ इस तरीके से बढ़ जाएगा। तो थीटा की वैल्यू डिक्रीज नहीं होगी, तो जो नई रेडियस आएगी ये थीटा ऐसे एक्सपेंड हो जाएगा। ये पहले यहां था, ये नई रेडियस r डैश, तो ये नई लेंथ l डैश, ठीक है। ये l डैश की वैल्यू कितनी होगी 2 पाई माइनस थीटा इंटू r डैश। r डैश भी अल्फा की रेट से बढ़ जाएगा, l डैश भी बढ़ जाएगा, मगर ये एंगल थीटा, ये गैप भी तो ऐसे भी बढ़ेगा ना, s बाई r डैश का रेशो कांस्टेंट बना रहेगा थीटा। तो कभी भी इस तरह की प्रॉब्लम सोचा ही ना करो, कैविटी को फिल कर दो, आसान तरीका।
तो ये उसी रेट से बढ़ता है, इस रेट से अल्फा, तो एस बाई आर का रेशियो कांस्टेंट रहेगा। ऐसे ये है, यहां पर भी मान लेते हैं कि मेटल है, तो ये सब डाउट्स कभी दिमाग में आएंगे ही नहीं। तो ऐसे क्वेश्चंस हो तो ऐसा मान लेना कि जैसे वहां पे मेटल प्रेजेंट है उसी रेट से उनको डिक्रीज करते चलो, राइट। तो हमने थोड़ा सा बेसिक थ्योरी ऑफ एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड देखे, इस पे रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स और चीजें आएंगी जो अभी हम आगे वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे।